नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी में से आपको वोकेबलरीज है, नए नए वर्ड मीनिंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टेंसेस है, ग्रामर है, ये सब सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द बॉय एंड द वुल्फ। ये लगभग आप सब ने ये स्टोरी भी सुनी होगी दोस्तों, मेरे हिसाब से सब ने ये स्टोरी सुनी होगी। फिर भी देखते हैं स्टोरी में क्या है। मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट पैरा, अ बॉय यूज्ड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो एक लड़का यूज टू कोई भी हमारी पास्ट की जो हैबिट है उसको दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो एक लड़का क्या करता था, यूज टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो देखभाल किया करता था। अ फ्लॉक मतलब दोस्तों झुंड। ऑफ शीप मतलब आप सब जानते हैं भेड़। अगर आपको नहीं पता चले तो साइड में आप इमेज देख सकते हैं, आपको दिखाई देता होगा कि ये जो है वो शिप है। इमेज में जो है शिप है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं भेड़। तो एक लड़का भेड़े के झुंड को देखभाल करता था। When they were grazing, ग्रेज करना मतलब दोस्तों चरना। तो मैं जब वो चरते हैं ना, खाना खाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। तो जब वह चरते थे इन अ बिग फील्ड नियर अ फॉरेस्ट, तो उसकी जो देखभाल करता था कब, तो यहाँ पे लिखा है कि जब वे जंगल के पास एक बड़े मैदान में चर रहे थे तब। तो जब वो चरते थे तब ये लड़का जो है उसकी देखभाल किया करता था। आगे देखते हैं दोस्तों। हिज मास्टर हैड टोल्ड द बॉय। तो उसके मास्टर मतलब मालिक ने हैड टोल्ड बोला था, कहा था। द बॉय उस लड़के से क्या कहा था, इफ़ यू एवर सी अ वुल्फ मतलब कि अगर तुम्हें कभी भेड़िया दिखाई दे। वुल्फ मतलब भेड़िया। तो क्या करने का उसको बोला था, यू मस्ट कॉल द विलेजर्स। तो तुम गांव वालों को बुला लेना, ऐसा उसने बोला था। अदरवाइज मतलब कि नहीं तो द वुल्फ माइट किल माई शीप। जो भेड़िया है वो मेरी भेड़ों को मार सकता है, वो जो चराता है उसको सबको। वन डे द बॉय वॉज सिटिंग। तो एक दिन लड़का बैठा हुआ था। क्या हुआ था, बैठा हुआ। एंड गेटिंग बोर्ड मतलब दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, कि भाई बोर हो रहा है ना, बोलते ना। तो एक दिन लड़का बैठा हुआ बोर हो रहा था। अभी देखो उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, इसलिए ही थॉट उसने सोचा, दैट की ही वुड हैव सम फन मतलब कि वह कुछ क्या करेगा, मौज मस्ती की जाए, या कैसा उसने सोचा कि कुछ मौज मस्ती की जाए। आगे देखते हैं दोस्तों। ही स्टार्टेड शाउटिंग। वह चिल्लाने लगा। शाउटिंग मतलब चिल्लाना। वुल्फ हेल्प वुल्फ मतलब कि भेड़िया मदद करो भेड़िया। एट वंस द विलेजर्स रैन फ्रॉम देयर फील्ड्स। तो एट वंस मतलब कि तुरंत ही जो गांव वाले थे, विलेजर्स रैन फ्रॉम देयर फील्ड्स मतलब कि अपने खेतों से भागे और कहाँ पे आए, एंड रश टू हेल्प द बॉय। और कहाँ पे आ गए, उस बॉय की हेल्प, उस लड़के की मदद करने के लिए आ गए। दे केम एंड शाउटेड। वे आए और चिल्लाए। वेयर इज द वुल्फ मतलब कि भेड़िया कहाँ है। द बॉय जस्ट लाफ्ड एट देम सेइंग, सी आई फूल्ड यू ऑल। तो जो लड़का था उसने क्या किया, द बॉय जस्ट लाफ मतलब कि उसकी ओर हंसा, ये कहते हुए सेइंग, ये कहते हुए सी मतलब कि देखो, आई फूल्ड यू ऑल मतलब कि मैंने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया। फूल्ड मतलब दोस्तों बेवकूफ़ बनाना। तो मैंने तुम सबको बेवकूफ़
बना दिया, ऐसा उसने मजाक जैसा किया दोस्तों। द विलेजर्स बिकम वेरी एंग्री एंड वेंट बैक। तो जो ग्रामीण जो गांव के जो लोग थे वो क्या हो गए, बिकेम वेरी एंग्री, बहुत नाराज़ हो गए या बहुत गुस्सा भी हो गए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस वजह से नाराज़ हो गए, यहाँ ऐसा भी सेंस निकलता है। एंड वेंट बैक, और वापस चले गए। आफ्टर हाफ एन आवर, तो आधे घंटे के बाद, द बॉय शाउटेड लाउडली अगेन। लड़के ने क्या किया, फिर से क्या किया, जोर से चिल्लाया। लाउडली, शाउटेड लाउडली मतलब कि जोर से चिल्लाना। तो आधे घंटे बाद लड़का फिर जोर से चिल्लाया। वुल्फ हेल्प मतलब कि भेड़िया मदद करो। आगे देखते हैं दोस्तों। अगेन द विलेजर्स, तो फिर से गांव वाले, आर्म्ड विथ वुडन स्टिक्स। तो आर्म मतलब दोस्तों हाथ में जो क्या हुआ, वुडन स्टिक्स लकड़ी पकड़े हुए आ गए, डंडे, लकड़ी का जो डंडे थे वो पकड़े हुए आ गए। केम टू हेल्प द बॉय, उस लड़के की मदद करने के लिए। एंड अगेन ही लाफ्ड एट देम, और फिर से वह क्या हुआ, उन पर हंसा, सभी विलेजर पर वो फिर से हंसा। द विलेजर्स फेल्ट वेरी एंग्री, गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। एंड स्कॉल्डेड द बॉय, स्कॉल्ड मतलब दोस्तों डांट, तो स्कॉल्डेड मतलब डांटा, तो उन्होंने लड़के को डांटा। दे वार्न्ड हिम नॉट टू डू दिस अगेन, उन्होंने क्या किया, वार्निंग किया, वार्न करना हम बोलते हैं ना, वार्न, चेतावनी दी। तो उसने चेतावनी दी, क्या दी, नॉट टू डू दिस अगेन मतलब कि ऐसा दोबारा न करने के लिए। आफ्टर सम डेज मतलब कि कुछ दिनों के बाद, द सेम बॉय, वही लड़का, वॉज विथ हिज शीप इन अ फील्ड नियर द फॉरेस्ट। तो वही लड़का क्या था, विथ हिज शीप, उसकी भेड़ों के साथ कहाँ था, खेत में था, जो खेत नियर द फॉरेस्ट जंगल के पास में था। तो कुछ दिनों बाद वही लड़का जंगल के पास एक खेत में अपनी भेड़ों के साथ था। He suddenly saw a wolf hiding behind a tree। तो उसने अचानक क्या उसको दिखाई दिया, दिखाई दिया, a wolf एक भेड़िया, hiding मतलब छिपा हुआ, behind a tree एक वृक्ष के पीछे, एक पेड़ के पीछे। तो अचानक उसे एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक भेड़िया दिखाई दिया। द बॉय फेल्ट अफ्रेड, लड़के को डर लगा। अफ्रेड मतलब दोस्तों डर लगना। एंड ही शाउटेड, उसने क्या किया, वह चिल्लाया, वुल्फ हेल्प वुल्फ, फिर से वही भेड़िया मदद करो भेड़िया। द विलेजर्स हर्ड हिम, तो गांव वालों ने सुना, हर्ड मतलब सुना, उसको सुना, तो मतलब कि गांव वालों ने उनकी बात सुनी, मीन्स के वो जो चिल्ला रहा था उसने सबने सुना। बट लेकिन नोबडी केम फॉर हिज हेल्प, कोई भी नहीं आया फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। तो गांव वालों को उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। थिंकिंग दैट मतलब कि ऐसा सोचते हुए या उन्हें लगा कि ही वॉज ट्राइंग टू फूल देम अगेन, मीन्स कि फिर से वह उन सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है या तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। द हेल्पलेस बॉय वॉज टू स्कैर्ड टू फाइट द वुल्फ, जो हेल्पलेस मतलब असहाय, तो जो असहाय बॉय, वो जो लड़का था, वॉज टू स्कैर्ड बहुत डर, क्या बोलते हैं, डर रहा था। टू फाइट मतलब कि लड़ने के लिए, द वुल्फ उस भेड़िए के साथ। द वुल्फ अटैक्ड अ शीप, तो भेड़िए ने क्या किया, अटैक्ड हमला किया, अ शीप एक पेड़ पर, एंड ड्रैग्ड इनटू द फॉरेस्ट, तो उसने क्या किया, जंगल में, ड्रैग्ड मतलब खींच लेना दोस्तों, या घसीटना भी बोल सकते हैं हम, तो उसे जंगल में खींच ले गया। तो भेड़िए ने एक पेड़ पर हमला किया और उसे जंगल में खींच ले गया। When the boy went back to his master, तो जब लड़का जो है went back वापस गया, to his master उसके मालिक के पास, with the sheep मतलब कि भेड़ों के साथ,
हिज मास्टर सॉ अ शीप मिसिंग, तो उसके जो मालिक थे उसने क्या देखा कि एक भेड़ गायब है। मिसिंग मतलब गायब है, मतलब कि नहीं है उसके पास में। देन द बॉय टोल्ड हिम, फिर उसने क्या किया, वो लड़के ने उसको बताया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, जो सब ये घटना घटित हुई वो सब उसने उसको बताया। द मास्टर आस्क्ड द विलेजर्स, जो मालिक था उसने पूछा द विलेजर्स, गांव वालों से पूछा, गांव वालों को पूछा। एंड दे टोल्ड द मास्टर, और उसने बताया उस मालिक को दैट की द बॉय हैड फूल्ड देम ट्वाइस, जो लड़का था उसने क्या किया था, फूल्ड देम मतलब कि उसे बेवकूफ़ बनाया था, ट्वाइस दो बार गांव वालों को उसने मूर्ख बनाया था। द मास्टर गॉट सो एंग्री दैट ही स्लैप्ड द बॉय हार्ड फॉर बीइंग सो नॉटी, तो मास्टर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने क्या किया, स्लैप्ड मतलब कि उन्होंने थप्पड़ लगा ना, स्लैप थप्पड़ मार दिया। द बॉय हार्ड मतलब कि जोर से थप्पड़ मारा, बहुत ही जोर से थप्पड़ मारा। हार्ड मतलब कि जोर से थप्पड़ मारा। फॉर बीइंग सो नॉटी मतलब कि इतना शरारती होने पर, नॉटी मतलब शरारती। द बॉय नेवर मेड फन ऑफ एनीवन आफ्टर दैट, उस लड़के ने क्या किया, नेवर मेड फन ऑफ एनीवन, किसी का मजाक नहीं उड़ाया। आफ्टर दैट उसके बाद, ही हैड लर्नड हिज लेसन वेल, उसने अपना पाठ अच्छी तरह से सीख लिया था। तो दोस्तों बस आई होप आप आज की स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। बिल्कुल इजी है, आसान है, आपके दोस्तों को और आप सबको इसमें इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्प हो सकती है दोस्तों। सो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन,